एग्जाम्पल दूँ तो आई ऑल्सो टुक 11th में अप्लाइड मैथ्स, बट वो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स के प्रेशर के अंदर मैंने ली थी। चूज वेरी वाइजली वेदर यू कैन डू अप्लाइड मैथ्स ऑल्सो एंड यू मैथ्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब एंड जिनके पास मैथ्स नहीं होती है उनके लिए लाइक यूनिवर्सिटी लिमिट हो जाती है, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो हर साल चेंज करता है, और एमएल अग्रवाल की जो बुक है उसमें भी कई सारे टॉपिक्स डिलीटेड। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल दी पढ़ाकू डुओ, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द थिंग्स जो कि किसी भी बच्चे को जिसने 11th में या 12th में अप्लाइड मैथ्स लिया उसके लिए जाननी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग इज कि जो अप्लाइड मैथ्स है ना वो 10th की मैथ्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब 10th में जो तुम्हें बेसिक्स पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं कोर मैथ्स से ज़्यादा रेलिवेंट होती हैं रादर देन अप्लाइड मैथ्स, बिकॉज अप्लाइड मैथ्स के जो इनिशियल चैप्टर्स हैं एटलीस्ट वो तो तुम्हें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंपेटिटिव एग्जाम्स में जो चीज़ें आती हैं उसके लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। सो देर इज़ अ बिग शिफ्ट इन वॉट यू गेट इन क्लास 10th एंड वॉट यू विल गेट इन क्लास 11th. So the second point is, see if you really require applied maths in the course that you want to take. अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो आई ऑल्सो टुक 11th में अप्लाइड मैथ्स, बट वो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स के प्रेशर के अंदर मैंने ली थी अप्लाइड मैथ्स। वो तो बाद में आई चेंज्ड इट टू माई 6th सब्जेक्ट इन क्लास 12, बट दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, आई टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो. But see, if you really require applied maths in whatever exam that you have to give, for example अगर जैसे मैंने क्लैट का एग्जाम दिया था तो टेकिंग मैथ्स एंड क्लैट जो होता है वो बोर्ड से पहले होता है, सो यू रियली नीड टू पुट ऑल योर अटेंशन टू क्लैट, एंड सो चूज वेरी वाइजली वेदर यू कैन डू applied maths also and you have to study for CLAT also. मतलब any competitive exam, I'm giving the example of CLAT क्योंकि वो मैंने भी दिया था, so I can relate to that. चलो अब एक कॉमर्स वाले से भी सुन लेते हैं। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैंने मैथ्स इसलिए ली थी क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन चाहिए थी उधर मैथ्स वाज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसके बाद वो कंडीशन हटा दी, बट आई टुक मैथ्स बेसिकली फॉर दैट रीज़न। एंड सेकेंडली मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था अगर आपके पास मैथ्स होती है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, एंड जिनके पास मैथ्स नहीं होती है उनके लिए लाइक यूनिवर्सिटी लिमिट हो जाती है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी में ये मैंडेटरी होता है कि आपके पास मैथ्स होना ज़रूरी है इन योर +2 मार्कशीट। सो दैट्स द बेसिक रीज़न आई टुक मैथ्स। एंड आपको भी ये कंडीशन देखनी चाहिए बिफोर टेकिंग मैथ्स, बिकॉज मैथ्स ऑफ +1 एंड +2 इज़ वे मोर डिफरेंट एंड डिफिकल्ट देन द 10th वन। मैं डरा भी नहीं रही हूँ, लेकिन इट्स अ डिस्क्लेमर बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट। कईयों को मैथ्स बहुत पसंद है, आई नो दे आर लाइक वेरी इंटेलिजेंट एंड एवरीथिंग। सो या यू हैव टू सी योर इंटरेस्ट, द एडमिशन क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग. Now the third point is, know your teacher very well. Not all teachers are good. Yes, it is a fact, because ज़्यादातर जो teachers होते हैं they are trained for like core maths के subject के लिए and not applied maths. And yes, core maths and applied maths are very different. मतलब very different यार. मतलब if you look at applied maths उसके जो end के chapters हैं they are mostly about financial maths, inferential stats and everything. तो teachers तुम्हें इतने अच्छे से सब वो चीज़ें समझा पाएंगे कि नहीं? Just talk to your school teacher or maybe your seniors से बात कर लो कि कैसे applied maths के टीचर हैं, because and yeah, there are very good channels on YouTube which I've by the way told in this video, so you can go check that out. The next point is there is no NCERT. Yes, this is a sad reality कि core maths के लिए NCERT है, but applied maths वालों के लिए NCERT ही नहीं बनाई CBSE ने, तो हम किससे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ML अग्रवाल की बुक से. Now this is no excuse, मतलब कोई सेंट्रलाइज किताब नहीं है इसकी। अब चाहे तुम्हें पता तो होता है ना कि ज़्यादातर पेपर एनसीईआरटी से आएगा, तो यू डू दैट, बट इसमें यू डोंट हैव एनी आइडिया कि पेपर कहाँ से आएगा। वैसे मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम एमएल अग्रवाल से करते हैं, एमएल अग्रवाल इज अ गुड बुक, बट येस दिस इज अ चैलेंज विच स्टूडेंट फेसेस एंड विच टीचर्स ऑल्सो फेस कि देर इज नो एनसीईआरटी फॉर अप्लाइड मैथ्स। इसी से रिलेटेड है दूसरा पॉइंट, एंड दैट इज योर सिलेबस. प्लीज चेक दी सिलेबस बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग. मतलब आई टेल यू माई केस, जब मैंने अप्लाइड मैथ्स के ट्यूशन लगाई एंड वी वर स्टडिंग, तो हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट देन वी सडनली वन डे सॉ द सिलेबस ऑन सीबीएसई की वेबसाइट एंड वी वर लाइक क्या ये तो एक्सरसाइज डिलीटेड है, एंड देन इट वाज अ शॉक ऑनेस्टली. मतलब जो सिलेबस होता है वो हर साल चेंज करता है, और एमएल अग्रवाल की जो बुक है उसमें भी कई सारे टॉपिक्स डिलीटेड होते हैं, कई एक्सरसाइजेस डिलीटेड होती हैं. सो गो चेक आउट योर सिलेबस, पहले पूरा नाप लो कि ये क्वेश्चन का टॉपिक है क्या सिलेबस में या नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग कि आखिर सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है.
इससे मुझे याद आया, डू बाय द न्यूएस्ट एडिशन ऑफ एम एल अग्रवाल, बिकॉज उसके पुराने एडिशंस में फिर पुराना सिलेबस होता है, एंड एवरी ईयर देर इज समथिंग विच which something adds on, something which gets deleted, तो you should really know कि तुम्हारा syllabus क्या है, and you should buy the latest. The next point is also related to syllabus. The syllabus for applied maths is too much, it never ends. मतलब तुम ये देखो, इंटीग्रेशन अकेला चैप्टर है जिसकी 14 एक्सरसाइजेस थी हमारी बुक में, एंड फिर उसके अगला डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर, उसकी भी 8-9 एक्सरसाइजेस हैं. तो मतलब इवन आर टीचर्स यूज टू से कि इसका सिलेबस कोर मैथ्स के सिलेबस से भी ज़्यादा है, इतना सिलेबस है अप्लाइड मैथ्स का. ओके, आई एम फाइन, आई एम रैंटिंग इट आउट राइट नाउ, बट दिस इज व्हाट इट इज़ भाई. The syllabus is too much for applied maths, and इसीलिए I'm telling you it will consume a lot of energy अगर तुम applied maths को as a 5th subject रख रहे हो and not 6th. And this takes us to our next point, and that is, should you take applied maths as your 5th subject or your 6th subject? तो देखो, if you're somebody who cares a lot about his 12th का percentage, then consider taking applied maths as your 6th subject, because ये फिर तुम्हारी percentage में add नहीं होगा, and you can take a relatively easier 5th subject for yourself. And if, like, देखो, there's no harm in taking it as a 5th subject also, if you're really confident that you can score well, or if you really don't care about your percentage at all, because you know there's always a chance कि maths ने तुम्हारी percentage बिगाड़ दी. If I talk about myself only, then 11th में I had applied maths as my 5th subject, जिसका मतलब है मेरी percentage में वो add हुआ था. I think सब्जेक्ट्स में there is like अच्छा नंबर है, बट मैथ्स में कम नंबर आ गए, एंड इससे मेरी परसेंटेज हो गई थी 96 समथिंग. तो मेरी टीचर ने मेरी मॉम को सजेस्ट किया दैट take applied maths as your 6th subject and not 5th. So you can also do that. And even if you are in grade 12 right now, you can still talk to your school about it if you want to shift. Because मैंने ऐसे ही किया था. I shifted applied maths to my 6th subject in class 12th, and I took IP. So, but choose wisely. So this takes us to the last segment of our video, and that is how you should prepare for applied maths. Let's talk to Jigyasa about applied maths की preparation. सो हाउ आई प्रिपेयर फॉर अप्लाइड मैथ्स. मैं क्या करती थी, पहले मैं एग्जाम्पल्स करती थी हर एक्सरसाइज के, फिर मैं उसकी मेन एक्सरसाइज करती थी, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स होते थे उसके बेसिस पे ही हमारी मेन एक्सरसाइज होती थी. तो मैं एक बार लाइक चैप्टर यूजुअली ऐसे कर लेती थी, मैं MCQ और केस स्टडी फॉर द मीनवाइल छोड़ देती थी, क्योंकि मुझे अपने कंसेप्ट क्लियर करने होते थे. देन मैं फिर चैप्टर वाइज चैप्टर अपना सिलेबस खत्म करती थी. जब मेरा 2 बार बुक से चैप्टर हो जाता था, देन आई यूज टू मूव टू द MCQ, असर्शन, रीजनिंग एंड द केस स्टडी, जो हर चैप्टर के बाद ML अग्रवाल में दी होती है. एंड अगर आप कोई और रेफरेंस बुक भी फॉलो कर रहे हो तो शायद उसमें भी दी होगी, एंड यू कैन गो ऑन इट. एंड बिफोर एनी एग्जाम मैं क्या करती थी, मैं एग्जाम्पल्स करके देख लेती थी, मैं केस स्टडीज़ करके देख लेती. एंड वी हैव टू मेक श्योर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं. एंड वन मेजर प्रॉब्लम दैट कम्स इन मैथ्स पेपर, टाइम बहुत लाइक आपको लगेगा कि भाग रहा है, एंड वी हैव टू फिनिश द पेपर इन 3 आवर्स, है ना. सो वी हैव टू लाइक प्रैक्टिस विद टाइम. लाइक अगर आपको एक टीचर से आप बात कर सकते हैं कि आपको एक सैम्पल पेपर दे दे, ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले 3 घंटे की सिटिंग दे के वो सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा आपकी स्पीड कितनी है. अगर आपको लग रहा है आपका पेपर खत्म नहीं हो रहा, सो यू हैव टू वर्क ऑन द स्पीड ऑल्सो. We hope that you all liked this video and learned something new. If you did, do hit the like button and the subscribe button as well, and we will meet you in another one. Bye.